ओम शांति। आज का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। तो शक्तिशाली महान आत्माएं कौन सी होती हैं और सत्यता की शक्ति क्या होती है, आज बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया। बाबा ने कहा जाता है, सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। तो सत्यता की शक्ति के ऊपर बाबा ने आज हमें समझानी दी है। जनरली अगर हम सोचें तो जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है वो व्यक्ति घबराता नहीं है, वो व्यक्ति ओवरथिंक नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, उलझेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये सत्यता की शक्ति है। लेकिन क्या बाबा इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमें बता रहे हैं? ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे लिए सत्यता क्या है? हमारे लिए हमारी सत्यता क्या है? नॉर्मली तो दुनिया में हम कहते हैं कि जो सच बोलता है वो घबराता नहीं है, वो निडर होकर अपनी बात पे खड़ा रहता है, वो उसको पता है वो गलत नहीं है, इसलिए वो अपने मार्ग पर अडिग रहता है। नॉर्मल दुनिया की भाषा में हम सत्यता की डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन ज्ञान के आधार से सत्यता की डेफिनेशन क्या है वो बाबा ने हमें दी। हमारी सत्य पहचान, हम हैं कौन ओरिजिनली, ये ड्रामा है क्या, कर्मों का गुह्य ज्ञान क्या है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परमात्मा कौन है। तो ये है सत्यता। अपनी सत्यता में टिक जाना, तो ड्रामा की सत्यता भी प्रत्यक्ष हो जाती, समझ में आ जाती, बाप भी प्रत्यक्ष हो जाता, समझ में आ जाता। तो अगर हम इस सत्यता में ऑलवेज स्थित रहें, हमेशा स्थित रहें, तो हम सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्योंकि द मोमेंट हमें सत्य भूल जाता है, द मोमेंट हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ट्रैप हो जाते हैं, झूठ में आ जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, विच वी कॉल माया, मतलब इल्यूजन, झूठ। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में या माया में आ जाते हैं तो फिर घबराहट भी होती है, अटैचमेंट भी होती है, उलझन भी होती है, वीकनेस भी आती है, डिसहार्टनमेंट भी आती है, काइंड ऑफ फेलियर की भावना आती है, शक्तिहीनता की भावना आती है। लेकिन द मोमेंट हम अपनी सत्यता में स्थित हैं तो बाबा ने कहा वो सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं और कमज़ोर फील नहीं होगा। ये सारी निशानियां हैं आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्मा की। और शक्तिशाली होगा, सदा खुशी में नाचेगा। तो बाबा ने कहा सत्यता की नाव डोल सकती है लेकिन डूबती नहीं है। और जिसने इस सत्यता की शक्ति को धारण कर लिया, जिस आत्मा ने, वही महान आत्मा है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। जनरली क्या होता है, हम इतना कई बार बिज़ी होते हैं, या कई बार मे बी एक एक्सक्यूज़ की तरह काम करता है ये कि आई एम वेरी बिज़ी। तो जब हम बिज़ी होते हैं तो हमें लगता है कि एकदम से स्टॉप करके कैसे सोचें। हमें लगता है आराम से जो है वो कुछ समय निकालेंगे, मेडिटेट करेंगे, बाबा को याद करेंगे, मुरली पढ़ेंगे आराम से।
तो बेसिकली हमें लगता है एक बढ़िया सा समय निकालेंगे, लेकिन वो समय कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए ये जो व्यस्तता है या ये जो काम है, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसी के अंदर ही हमें अपने मन बुद्धि को स्थिर करना है, अपने मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करके इस श्रेष्ठ अभ्यास की, यानी कि हमें इसको प्रैक्टिकल में करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो उसको स्टॉप करना, क्यों क्या मैं नहीं जाना, मन को चैनलाइज करना, एक डायरेक्शन देना, ये श्रेष्ठ अभ्यास है। तो इसीलिए ये अभ्यास हमें करना है। और स्पेसिफिकली कितनी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि तब तो ज़रूर करो जब लगता है बहुत बिजी हो। तो ये भी आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओम शांति।